अगर फूड बंद करने के बाद ये खाना ये कलर नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। काम्फा में वाटर चेंज का हो गया, काम्फा में अच्छा फिल्ट्रेशन का, ये बहुत बड़ा चीज़ है फिल्ट्रेशन का। और वाटर केमिस्ट्री में भी हम लोग आए। फ्लावर ऑन में वाटर केमिस्ट्री है, कोई सीन नहीं दादा, वो बिल्कुल सेम है। फिल्ट्रेशन में मैं आज तक किसी भी अपने फ्लावर हॉर्न पे टॉप फिल्टर यूज़ नहीं किया हूँ, कभी भी नहीं यूज़ किया हूँ। देखिए एक मैंने जब मैं एक बार पाला था फ्लावर हॉर्न, मुझे इतना याद है कि मैंने ऐसे कुछ पढ़ा था कि टॉप फिल्टर से जो ऊपर से पानी गिरता है टैंक में, उससे शायद हेड थोड़ा कम। नहीं ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा ये बात। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे कोलकाता में एक सेलर था, वो काफ़ी नामी सेलर है। हाँ, तो ये उसका था, उसका फ़िश को हेड नहीं आता है, और उसने बेचारा बंदा को ज़िंदगी भर यही बोलते रह गया कि टॉप फिल्टर अगर आपका पानी माथा में गिरेगा तो उसका माथा कभी नहीं रहेगा। तो आप लॉजिक सोचो, अगर आपने पढ़ा है कहाँ पता नहीं, I'm not very sure, यस। अगर आप सोचो टॉप फिल्टर का पानी एक जगह गिरता है, देखो हर एक चीज़ का एक लॉजिक है। आपका फिश वहाँ हमेशा तो नहीं रह सकता है, बिल्कुल नहीं, वो घूमेगा फिरेगा, बिल्कुल। ऐसे जा रहा है कभी सर पे, ऐसे आ रहा है कभी सर, तो वहाँ पे तो उसको अपने ही अनईजी फील होगा, वहाँ पे वो रहेगा नहीं, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या है नहीं टॉप फिल्टर देने का, मेरा लोग देते हैं बट बहुत कम ही लोग देते हैं, ठीक है, जिसका टैंक थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा कम पावर हेड लगा दिया। मुझे देखिए याद है मैं 2.5 फुट का टैंक में रखा था और टॉप फिल्टर ही था 10 साल पहले। तो आप हाँ टॉप फिल्टर में क्या है, फ्लावर हॉर्न फिश को ज़्यादा वाटर करंट पसंद नहीं है। अगर फ्लावर हॉर्न को आप अगर फ्लावर हॉर्न रख रहे हो और आप टॉप फिल्टर चला रहे हो, फिर से वही बात है, जिसके पास सूट कर गया, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं करता है। तो जिसके पास फ्लावर हॉर्न है, देखिएगा आपने जैसे ही टॉप फिल्टर या कोई भी फिल्टर चलाया, फिश एकदम फिल्टर के पास में आ जाएगा, वो हेड के पास में, क्योंकि वहाँ पे फ्लो कम है, स्ट्रेस में चला जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, कोना में बैठना स्टार्ट कर देगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे पास जितने मैसेजेस आते हैं, पहले हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि टॉप फिल्टर है क्या। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मैसेज में, टॉप फिल्टर है क्या, हाँ दादा टॉप फिल्टर है, बंद है, नहीं दादा बंद कीजिए, 2 दिन बाद दादा फिश ठीक हो गया। बस देखिए ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं जो रखा था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र तो नहीं आया था। आप बिलीव रिकी शर्मा, डोंट बिलीव एनी टॉम डिक एंड हैरी, आप लॉजिक अपना लगाओ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और सीखना आपको खुद से है। अच्छा, मुझे एक चीज़ का लॉजिक चाहिए। अच्छा, लॉजिक वो ये है कि आप जब बोल रहे हो कि टॉप फिल्टर इस्तेमाल नहीं करना है और फ्लावर ऑन ज़्यादा ये मूवमेंट, वाटर मूवमेंट ज़्यादा वो मैंने अप्रिशिएट नहीं करता है, तो ज़्यादा वाटर मूवमेंट तो पावर फिल्टर में भी होता है, तो यानी आपके हिसाब से नो पावर फिल्टर, नो टॉप फिल्टर। अब फिर हम लोग के पास मतलब ऑप्शंस क्या रहेगा, जाहिर सी बात, कौन सा होगा? बायोलॉजिकल 10 पंच फिल्टर। आपको फ्लावर हॉर्न जो भी रखते हैं उनको सबस्ट्रेट कुछ भी नहीं देना है, बेयर बॉटम रखना है, ठीक है। अब आप पूछोगे काम्फा में, हाँ काम्फा में हम लोग भी खुद भी स्टोन देते हैं, और शायद मैं वीडियो स्टोन थोड़ा कलर मिमिक करने के लिए, ठीक है, उसका भी रीज़न है। बट जिसमें स्टोन देते हैं उसमें गंदा बैठा हुआ रहता है, उसको मैं शक करूँगा तो पत्थर भी चला आता है, तो आप जाके अभी देख के आओ या तो दिखा दो उनको कि पत्थर में पूरा गंदा बैठा हुआ है। अब मैं मेंटेन करूँगा ऐसे, आपको सिंपल सा स्पंज फिल्टर लगाना है, वीकली आपको पानी चेंज करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी। अगर 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग टॉप फिल्टर लगाएं, पावर फिल्टर लगाएं, देखिए। अच्छा, अगर आपको टॉप फिल्टर लगाना ही है, ये भी बात है, अगर लगाना ही है, आपका टैंक का साइज़ बड़ा होगा और वाटर फ्लो जितना भी आप कम रख पाओ, ये ज़रूरी, ये नहीं कि आप 2.5 फुट में आपने एक बड़ा सा फिल्टर लगा दिया, वो दिक्कत करेगा, बट नहीं लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखो दादा, आप अगर थाईलैंड का भी किसी का वीडियो देख लो, या हम लोग जिससे बनाए, दे डोंट की कामफास के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट बहुत कम। ऐसा नहीं कि सब समय चला रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको दिक्कत होता ही है। जेनी भी सो रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आज दादा क्यों इतने चुप है। दादा का सवाल चाहिए, दादा से सवाल क्यों नहीं आ रहा है। दादा शायद प्यार में है जेनी के आज। हाँ थोड़ा बहुत, बिल्कुल ये हमारे जेनी है, इतना प्यारा एक्चुअली। हाँ।
हाँ बोलिए दादा। अच्छा, तो ये जानना चाहेंगे वो क्या चीज़ देख के, क्या क्वालिटीज़ देख के, क्या फिजिकल क्वालिटीज़ देख के हम लोग को किसी को पहचान में आएंगे कि दिस इज़ ए ग्रेड, मतलब एकदम हाई ग्रेड, टॉप क्वालिटी ग्रेड का एक कामफा है? ये दिमाग से निकाल दीजिए, ए ग्रेड, डबल ए ग्रेड, ट्रिपल ए ग्रेड। हर फार्म का अपना ग्रेडिंग प्रोसेस है, प्रोसीजर है। एक फार्म बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरा कलर बहुत वाइब्रेंट है तो मेरे लिए ए ग्रेड है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्टिफाइड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि विच ग्रेड फिश इज दिस। तो एक्चुअली आर मेकिंग इट, यस, सेलर्स और ब्रीडर्स, तो वो ब्रीड को अपना टैग दे रहे, इधर डबल ए, इधर ए, इधर ट्रिपल ए, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। अब तो डबल ए ट्रिपल ए लोग नहीं लिखते, अब तो सीधा ही VIP मतलब कुछ भी लिख दे रहे हैं। बट आपका अगर ये है कि आपको एक अच्छा कामफा चाहिए कि मैं कामफा ख़रीदूँ कैसे, या तो मैं जाके देख रहा हूँ तो मुझे क्या देखना है लाइव में, या तो मैं वीडियो में देख के ले रहा हूँ तो मुझे वीडियो में क्या दिख रहा है, या मेरे को कौन सा मच्छी को टेक करना है, कौन सा मच्छी को लीव करना है। तो ये भी ज़रा बतला दीजिएगा कि अच्छा, हमें क्वालिटीज़, उसके बाद कि आप सामने से देखो तो क्या देखना चाहिए और वीडियो में देखो तो किस तरह से कैसा देखना चाहिए। सबसे पहले आप कामफा के गेम में बजटिंग वाला सिस्टम मत कीजिए। अगर आपका 10 रुपये का बजट है तो आप सेलर को बोलो कि आपका 5 रुपये का बजट है, क्योंकि सेलर को आप जब जैसे ही 10 रुपये बोलते हो वो मच्छी आपका 15 रुपया, 10 रुपये वाला 15 रुपया हो जाता है, क्योंकि पता है कि पसंद का बात है। तो आप मिनिमम बोलो कि भैया मैं नॉर्मल सा कामफा 5 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। मैं 5 रुपया, ये नहीं बोलो कि 5 रुपया ही, आई मेंट टू से अपना बजट का हाफ, राइट। अगर आप लाइव देखने जा रहे हो तो प्लीज़ टेल योर थिंग, क्या नाम है, सेलर को, कि मैं इतने बजे अगर जाऊंगा देखने के लिए। आप उनके घर पे जाके आपको मच्छी से पहले उसका आपको टैंक देखना है, ठीक है। अगर सेलर ऐसा है जिसके पास आप कभी भी जा सकते हो, डोंट टेल हिम, नहीं तो वो थोड़ा सा बढ़िया से एकदम करके रखेगा वो किस हिसाब से रह रहा है, ठीक है। उसने क्या फूड यूज़ किया है, हो सके तो देखो कामफा तो यहाँ पे ब्रीड नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है उसने कहीं से ख़रीदा है, और जिससे भी ख़रीदोगा उसके पास फ़ोटोज़ तो होंगे। वो फ़ोटोज़ और अभी का उसको मिलाइए। वो फ़ोटोज़ जब उसने ख़रीदा और अभी उसके पास जो कामफा है, वो दोनों को मिलाइए कि इसका क्या क्या ड्रॉबैक हुआ। हो सकता है सेलर के पास जब उसने ख़रीदा बहुत बड़ा हेड था, अभी छोटा है, या हेड था ही नहीं, आपको बोला जा रहा है कि बड़ा हेड होगा। ये चीज़ देखिए, क्योंकि वो सेलर जब कामफा में बहुत ईजी गेम है, सेलर तभी ख़रीद रहा है सेलर को जब पसंद आया, और आपके पास अगर वो मच्छी ख़राब हो गया, इनकेस सेलर रख नहीं पाया और ख़राब हो गया, तो फिर वो मच्छी मत लो। दूसरा बात, कामफा का स्विमिंग पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्विमिंग देखिएगा कि फिश शुड बी, वो ऐसे मतलब जितना पीछे से ना उतना आगे पीछे दोनों, पूरा उसका बॉडी स्विम करता है। अगर वो जब चले, जीजी थोड़ा सा झटका देता है, पीछे का थोड़ा सा वीक होता है जीजी का, लेकिन इसका नहीं होता है। तीसरा बात, कामफा का कलरेशन की बेस कलर क्या है। बहुत ज़्यादा अगर पर्ल्स है तो फिश आपको वाइट दिखेगी, उसका बेस कलर आपको नहीं दिखेगा। तो बेस कलर शुड भी, अगर डुअल टोन ले रहे हो, ठीक है। अगर आप 4 इंच का कामफा ले रहे हो तो फिर ऐसा कुछ भी बात नहीं हो कि ये बाद में जाके बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कहाँ तक जा सकता है। सो जब आप देख रहे हो कि सेलर के टैंक में मछली कैसा है, उसने जब लाया था वो कैसा है, तो आपको मोरलेस समझ में आ जाएगा। और देखो कि देखो जीजी का सीन अलग है, कामफा का सीन अलग है, क्योंकि कामफा को ग्रूम करने के लिए एक अच्छा सा टैंक, अच्छा सा स्पेस चाहिए, बड़ा सा स्पेस चाहिए। अगर 4 इंच में कामफा रख के अगर आपको सेलर्स दिखा रहा है तो पहले देखो कि वो सेलर एक्चुअल कामफा के बारे में कितना जानता है, क्योंकि वो कामफा देने, क्योंकि कामफा का एक मार्केट में मिथ बैठ चुका है कि ये बहुत हाई प्राइस होता है या ये बहुत स्पेशल फ़िश है। ये स्पेशल फ़िश तो सभी है अपने अपने जगह पे, बट हाई प्राइस लो प्राइस में ना जाके आप पर्टिकुलर वो फ़िश को देखो। मतलब लाइक फार्म के नाम पे भी आएंगे हम लोग, उसके पहले ऐड करते हैं कि अब जब ऑनलाइन देखते हो फ़िश कैसे, कामफा खास करके लेना चाहिए। बहुत लोग हाथ में कामफा दिखाते हैं, लाइक ऐसे आपका वो ग्लास में टच करवा दिया और आपको कामफा दिखा रहा है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि वैसे नहीं कामफा देखो। आपने 3-4 वीडियो मांगना है। एक तो मांगना है बिना लाइट का, बिना लाइट का मतलब बिना लाइट का, आई मीन टू से वाइट लाइट नहीं, फ्लैश लाइट भी मत यूज़ करो, बिना लाइट का रूम लाइट। बट हाई प्राइस लो प्राइस में ना जाके आप पर्टिकुलर वो फ़िश को देखो। लाइक फार्म के नाम पे भी आएंगे हम लोग, उसके पहले हाँ रूम लाइट में एक ले लो। एक बोलो लाइट बट नॉट RGB, इट कैन बी ब्लू वाइट, इट कैन बी ब्लू।
जब वो हाथ से डाल के देख रहा है तो मछली कम देखो, बंदे का हाथ देखो। रीज़न बिहाइंड आप उस सेलर के प्रोफाइल में जाओ, वो सेलर का अगर टोन, स्किन टोन 6 है, स्किन टोन 6 का मतलब ना काला ना गोरा, मतलब ना फेयर ना डार्क। अब वीडियो के अंदर उसका हाथ है पूरा लाल, लाइक फॉरेनर, हाथ दिख रहा है फॉरेनर। जल्दी से उसका प्रोफाइल में देखो उसका चेहरा लाल है कि नहीं, अगर चेहरा लाल नहीं तो वीडियो एडिट है। उसके फिर और पुराने वीडियो देखो, किसी में एकदम वाइट हैंड हो गया है, मतलब पूरा फॉरेनर अब वो हो गया है, बट चेहरा है काला, हाथ है पूरा एकदम। क्योंकि अभी नए लोग क्या करते हैं ना, मच्छी इतना चमक रहा है ना, आपको देखना है कि कितना एडिटेड है वीडियो। ये सबसे बड़ा ऑनलाइन में दिक्कत है, क्योंकि आपके पास जब फिश आता है आप बोलते नहीं दादा ये फिश का कलर वैसा नहीं है, नहीं तो ये स्ट्रेस में है, वो ज़िंदगी बस स्ट्रेस में रहेगा, वो कलर में नहीं आएगा। अगर मेरे पास अच्छा फ़िश है और मैं बेच रहा हूँ तो आई नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ लाइक एडिटिंग एंड ऑल, ठीक है। काम्फा में, जीजी में भी, बट काम्फा में भी देखना गिल्स कटा नहीं होना चाहिए, गिल्स फटा नहीं होना चाहिए, जो पीछे का टेल है एकदम बाहर नहीं निकला होना चाहिए। रैप टेल लोग बोलते हैं कि फ़िश का रैप टेल है, पिकॉक टेल है, तो रैप टेल पिकॉक टेल जब फ़िश चलेगा थोड़ा सा गुस्सा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं जानो यहाँ बारिश में जो ऑनलाइन में आपको ध्यान से देखना है कि सेलर से बोलो कि मुझे ना ही मिरर वाला ना ही पैरेट डाल के वीडियो दिखाइए, मुझे एक नॉर्मल वीडियो दिखाइए कि फ़िश कितना स्विम करता है, कैसा करता है। काम्फा ब्लोटेड हो, थोड़ा सा काम्फा का पेट थोड़ा सा लाइक मोटा हो, वो काम्फा नहीं लेने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काम्फा में ये बहुत बड़ा ड्रॉप साइट है कि बल्ज, ऐसे जनरली बल्ज ज़्यादा होते नहीं हैं, तो वो ध्यान से देखिएगा। थोड़ा अगर काम्फा आप ऐसा लेना चाह रहे कि मतलब शो स्पीसीज जिसको बोलता है, आपने फिनेस देख लिया ठीक है, आपने हेड शेप देख लिया ठीक है, क्रॉस पर्ल देख लिया ठीक है, कलर ठीक है, स्विमिंग पैटर्न ठीक है, ज़रा सा आपने लिप देखना है। लिप जब सामने से फ़िश आ रहा है ना तब लिप देखिएगा। मेरा खुद का एक फ़िश था जिसका लिप में थोड़ा सा दिक्कत था, ठीक है, तो वो बहुत मैन्युअली आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो काम्फा में ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। और में एग्जैक्टली क्या देखना है? थोड़ा बेंट होता है, थोड़ा सा बेंट होता है, या तो यहाँ से पूरा नहीं खुल रहा है, या तो जो है थोड़ा यहाँ पे लेफ्ट में है, या तो थोड़ा राइट में, ये होता है, घुमा हुआ है, बिल्कुल। एक और चलिए, आप पूछ रहे हैं उससे पहले मैं एक बात बोलता हूँ। कभी भी काम्फा लेने पे किसी भी पार्टिकुलर फार्म का नाम लेके काम्फा मत लीजिएगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। सपोज़ इंडिया में हर वीक 10,000 काम्फा अगर सेलर्स लेके आते हैं थ्रू आउट इंडिया, उससे बहुत ज़्यादा नंबर्स चाइना में जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नंबर्स और भी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, उनके थाईलैंड में भी बिक रहे हैं, वियतनाम में भी जा रहे हैं। तो आप सोचो अगर एक सेलर सपोज़ लालू फार्म, अब लालू फार्म ने सबको इतने इतने पीसेस दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लालू फार्म इतना तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हर वीक तो इतना प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो आउटसोर्स भी कर रहा है। अब आउटसोर्स करके जब आपको दे रहा है और आपके सेलर हालांकि जानता है कि ये उसका ब्रीड नहीं है, इसने कहीं से आउटसोर्स करके मुझे दिया है, बट आपका सेलर आपको उसका ब्रीड का नाम लेके बेचेगा। तो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। आपने कुछ नहीं देखना है, आपके पास ना ही ब्रांड मतलब फार्म जो रहेगा उसका कोई आपको फ़ायदा मिलेगा, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको फ़ायदा सिर्फ एक चीज़ का मिलेगा कि वो फ़िश कैसा है, वो पर्टिकुलर फ़िश जो आप रखने वाले हो उसका ट्रेड देखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि ऐसे भी मार्केट में हो सकते हैं, जैसे बहुत लोग हैं 2.2 3.3 बहुत नाम के रहते हैं, हालांकि वो मछलियाँ वो ब्रीडर का है ही नहीं, बट इन लोग उनके नाम पे बेच रहे हैं, बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे आप थोड़ा सा बुद्धू मत बनिए, और पर्टिकुलर जो फ़िश आप देख रहे हैं वो फ़िश में क्या क्या ट्रेड्स आपको मिल रहा है वो देख के आप फ़िश उठाइए, ना कि किसी ब्रांड के नाम पे। अच्छा भाव, ये एक जानना चाहते हैं कि जस्ट इन केस फिर भी कोई अगर सर्टेन एक फार्म के ऊपर अगर जाए कि यही फार्म का ही मुझे लेना है उसका भी कोई ऑथेंटिसिटी का कोई सबूत, कोई प्रूफ कुछ होता है कि हाँ सचमुच मुझे सेलर जो बोल रहे कि ये फार्म का है तो वही फार्म का ही फ़िश है कि नहीं, ऐसे कुछ प्रूफ कुछ रहता है क्या? देखो, प्रूफ बोल के कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेट इसका मिलता नहीं है, सर्टिफाइड है नहीं। बट हाँ, जो लोग मंझे हुए हैं, जो बहुत दिन से हैं,
वो इतने फ़िश देख लेते। तो जैसे अगर मैं टीडी का बात करूं, लवान इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ फ्रॉम वियतनाम। अगर आप बहुत दिन से हो तो आप उसके इतने लाइनेज देख रहे हो, इतने बच्चे देख रहे हो, इतने पोस्ट देख रहे हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो ट्रेट है ये इस ब्रीडर का है, वो समझ में आता है। बहुत अहम ग्रूमिंग के हिसाब से अब हम लोग बात करने वाले। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ ब्लड वर्म्स में रख देते हैं फ़िश को, या बहुत लोग सिर्फ पैलेट्स में रख देते हैं फ़िश को। ये सब चीज़ में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। किसी फ़िश के लिए भी है, जीजी के लिए भी है, काम्फा के लिए है। हालांकि काम्फा के लिए बेसी ज़्यादा अगर आता है कि अभी एक नया प्रैक्टिस देख रहे हैं लोग, कुछ पाउडर ख़रीद ले रहे हैं, पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट ख़रीद ले रहे हैं, जो कि आप फूड के साथ मिला के दो। हाँ, मैं उसी में आ रहा था। ठीक है, पाउडर के साथ आपका फ़िश का कलर आ जाएगा। आपने एक चीज़ सिंपल सा सोचना है, एकदम सिंपल सा सोचना है। हिकारी और बड़े बड़े ब्रांड जो फूड बनाते हैं, सीजी जिसको बोल, सीजेड हो गया, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, वो चाहते तो वो उसमें डाल के ही देते हैं आपको, 2 रुपए ज़्यादा लेते। बट उनको पता है कि हम कुछ भी डालें तो कहाँ तक जा सकते हैं। बीइंग अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड, मेरा भी कंपनी है फूड का, मैं भी खुद फूड बनाता हूँ। तो अगर हम वो एक्सपेक्ट से देखें तो मैं आँख बंद करके मैं इंग्रेडिएंट्स डाल दूँ कि भैया कलर फट के निकल जाए, तो क्या वो फ़िश के लिए सही है? जब कंपनी खुद से नहीं डाल रही, आप एडिशनल डाल रहे हो, तो आपको वहीं पे समझना चाहिए। आपका फ़िश उतना ही निखरेगा जितना उसके जिन में दम है, और जितना आपके फूड में वो आउटसोर्स करके अपने आप को निखार सकता है। उससे ऊपर कुछ नहीं जाने वाला था। अगर जाने वाला होता तो हर एक लोगों के फ़िश अभी चैम्पियंस होते। नथिंग आर्टिफिशियल, जितना आर्टिफिशियल चीज़ ना हो उतना अच्छा है फ़िश के लिए। अगर ये खिलाने से मेरा फ़िश पूरा लाल हो जाएगा तो प्लीज़ आप उस जो वो बेच रहा है, ये मैं तो बोलता हूँ कि ये सब नहीं करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि फ़िश के लाइफ से खिलवाड़ ना करें। अगर लोग बेच रहे हैं उनसे पूछो, ठीक है मैं थाईसिल को दे रहा हूँ, आप उसको रेट कर दोगे? नहीं होगा। तो पिगमेंटेशन को थोड़ा सा हाई कर देता है, उसके लिए आपके फ़िश को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है अपने अंदर से, अपने इंटरनल जितने भी चीज़ें हैं उसको खो के। तो वो मत कीजिए। जैसा आपका फ़िश का अगर सिलेक्शन अच्छा है तो आपका फ़िश अच्छा होगा ही। कोई भी फूड आपके फ़िश को बूस्ट कर सकता है, जो उसके पास ऑलरेडी है, जो नॉर्मल निखर के नहीं आ रहा है वो बूस्ट कर सकता है। अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपके पूरे जिन में आपके सबके मतलब अगर चेस्ट सपोज़ 32 है तो आपका चेस्ट 48 का भी नहीं जाने वाला है, अनटिल एंड अनलेस आप स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हो। तो फिर आप ऐसे समझिए ना, तो ये प्रैक्टिस मत कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप कैसा मच्छी चूज़ कर रहे हो। जितना सही हम लोग आर्टिफिशियल चीज़ अब लोग अपनाते हैं, यूज़ करते हैं, लाइफ का एक बड़े हार्मफुल अपना बॉडी में ही 100% खराबी है, 100% खराबी है। काम्फा को ऐसा सच बहुत लोगों का है कि एक दिन में स्टाफ करते हैं वीकली। अगर आपका फ़िश ठीक है तो आप स्टाफ करो, अगर ठीक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप खिला सकते हो, आप पंप कर सकते हो। काम्फा में एक और बात बोलना चाहूँगा, हर साइज़ के हिसाब से ग्रूमिंग होता है। जितना छोटा रहेगा आपको उतना पंप अप करना है फ़िश को। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपको उसको खाना थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि उतना उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा। सिर्फ फ़िश के लिए आपको ब्लड वर्म्स में सिर्फ नहीं जाना है, पेलेट्स भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्लड वर्म्स खिला रहे हो तो उससे आपको प्रोटीन हाई मिल जा रही है, बट जो विटामिन जो मिनरल्स आपको पेलेट्स से मिलेगी वो कभी ब्लड वर्म से नहीं मिलेगी। तो यू कैन यूज़ हर वक्त के लिए आप पेलेट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर वक्त के लिए ब्लड वर्म्स यूज़ नहीं कर सकते हो। मेनली आपका नंबर अगर ज़रा बोल दे फॉर जस्ट इन केस। 7980269317 7980269317। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, अगर आपका फ़िश का बहुत तबीयत ख़राब है और 2 बजे भी आपको अगर चाहिए कॉल, तो आप 2 बजे रात को भी कॉल कर सकते हैं। अवेलेबल रहूँगा तो ज़रूर लूँगा, लेकिन फिर ऐसे मत कीजिएगा, काम भी रहता है, थोड़ा सा फंस जाएंगे, क्योंकि अगर मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो थोड़ा समझिए अपना दूसरा भी काम धंधा है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, और पसंद आया होगा तो मेरा चैनल ओनिजा कौर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बिग थैंक्स टू मिस्टर रिकी शर्मा, उनको धन्यवाद कहते हुए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। नहीं, मैं अभी धन्यवाद बोलूँगा, एक सेकेंड। यूट्यूबर्स आजकल के जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं या जो कुछ दिन से कर रहे हैं,
तो वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बोल के आपसे ये दिखाते हैं कि 2 रुपये में फ़िश, 3 रुपये में फ़िश, 5 रुपये में फ़िश। आपके पास ऑलरेडी फ़िश है, तो वो वीडियो 2, 3, 4, 5 रुपये का फ़ायदा आपको कहाँ तक होगा पता नहीं, बट ही इज़ द गाय, ही टेक करेजेस। जब भी ये फ़ोन करेंगे कुछ भी, बहु फ्री हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो एक्चुअली काम यही होना चाहिए एक यूट्यूबर का। एक यूट्यूबर का ये काम नहीं है कि आपको 2 रुपये में फ़िश कोई बेच रहा है, कोई 3 रुपये में बेच रहा है। दैट इज़ बिजनेस। बिजनेस में कंपैरिजन आएंगे, कोई कम कोई ज़्यादा करेगा, बट लेकिन वो फ़िश जब आप लेके आ रहे हो उसके बाद आपको कौन हेल्प करेगा? दैट्स अनीस एक्वा। और 4 वीडियो इनके चैनल में होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी 4 लोग इनके साथ जुड़ेंगे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ख़रीद बिक्री कहीं से भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है ये आपका सोचना रहा। चलिए मैं एकदम निकलता हूँ इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।